हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे, हूप की विधि। इसको थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा अंत तक देखिए, पूरा विधिवत समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करें कि ये टैंक किससे मिलकर बना हुआ है। तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिलिकॉन का मिश्र धातु होता है और इसके तली पर एक पतली परत चढ़ी होती है जो एनोड की भांति काम करता है। ठीक, और आप देख सकते हैं ऊपर एक बॉक्स लगा रहता है, छोटा सा लोहे का बॉक्स होता है जिसमें कैथोड मतलब उपस्थित रहते हैं, अर्थात कार्बन के क्षण उपस्थित रहते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। एक मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग में क्या रहता है, ये क्रायोलाइट Na3AlF6 क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का यहां पर मिश्रण रहता है। ठीक, इतना चीज क्लियर हो गए कि हूप विधि में जो शोषक सेल है इसके 3 स्तर होते हैं। एक तो आपका निचला तल क्या होता है, मिश्र धातु का बना होता है। इसके आंतरिक सतह पर परत चढ़ी होती है जो कि एनोड की भांति काम करता है। मध्य भाग पर क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का मिश्रण भरा रहता है और ऊपरी भाग पर एक आयरन का बॉक्स होता है जिसमें कार्बन के क्षण लगे रहते हैं जो कि कैथोड की भांति काम करते हैं। अब इसमें करते क्या है कि एक नली लगा रहता है, देखिए एक नली है, इसमें से अशुद्ध एल्यूमिनियम को निचले तल तक ले जाते हैं। ठीक है, और निचले तल तक ले जाने के बाद करते क्या है कि कैथोड और एनोड के सहारे से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से एल्यूमिनियम क्या होता है, अवघटित होता है, मतलब आयनित अवस्था में आता है। जब आयनित अवस्था में आता है तो एल्यूमिनियम जो होता है कैसे होता है, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब भाई यौगिक से टूटेगा, अशुद्ध युक्त यौगिक है, जब इसमें से टूटेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है। और ये जो मध्य वाले भाग का जो एल्यूमिनियम होता है पहले वो ऊपर वाले भाग पर जाता है। एल्यूमिनियम पर प्लस आयन होता है जो कि यहां पर कैथोड पर उपस्थित ऋण आयन से उदासीन हो जाता है और उदासीन होने के बाद स्टूडेंट शुद्ध अवस्था प्राप्त होता है, जिसको कि लगे हुए छिद्र, ये निकास छिद्र है ना यहाँ पे, इससे अपन क्या करते हैं, पृथक कर लेते हैं। और जैसे ही यहां से जो एल्यूमिनियम बाहर आता है तो निचले तल का अशुद्ध एल्यूमिनियम पुनः इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मतलब दूसरे भाग में जो एल्यूमिनियम है इसके स्थान को ग्रहण करने के लिए एल्यूमिनियम पुनः दूसरे मतलब मध्य परत पर जाता है और जो एल्यूमिनियम में अशुद्धियां होती है वो निचले तली पर ही रह जाती हैं। इस प्रकार से पुनः एल्यूमिनियम जो 3 पॉजिटिव आयन है कैथोड के पास जाकर के उदासीन हो जाता है और पुनः उसे अलग कर लेते हैं और यही क्रम चलता रहता है। किंतु जो एल्यूमिनियम के साथ अशुद्धियां होती है वो निचले तल पर ही बैठा रहता है और समय समय पर इसे अशुद्धियों को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। फिर से समझे, होता क्या है, इसमें 3 भाग। एक मिश्र धातु का बना टैंक जिसके आंतरिक सतह पर एक पतली परत चढ़ी रहती है धातु का ही, जो कि एनोड की भांति काम करता रहता है। ऊपर वाले भाग पर कार्बन के क्षण लगे रहते हैं स्टूडेंट, जो कि कैथोड की भांति काम करते हैं। और मध्य भाग पर क्या क्या रहता है, तो आपका ये क्रायोलाइट रहता है और बेरियम फ्लोराइड रहता है। जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो मध्य भाग से एल्यूमिनियम जो 3 पॉजिटिव आयन, इस प्रकार 3 पॉजिटिव आयन ऊपर की ओर चलता है, यानी पहले परत में जाता है। पहले परत में उपस्थित कैथोड से वो उदासीन होता है और शुद्ध एल्यूमिनियम के रूप में प्राप्त होता है, जिसे निकास नली से अलग कर लेते हैं। अब जैसे ही मध्य वाले भाग का एल्यूमिनियम प्रथम परत में जाता है, यानी ऊपर वाले परत पे जाता है, तो यहां पर एल्यूमिनियम की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहां से एल्यूमिनियम आता है। समझ रहे ना, मतलब अशुद्ध जो आपका यहां पर एल्यूमिनियम है उसका शुद्ध एल्यूमिनियम ऊपर की ओर जाता है और पुनः वो पहले भाग पर जाता है और पुनः उदासीन होकर है ना एकत्रित होता है, जिसे अलग कर लेते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। किंतु जो यहां पर एल्यूमिनियम था, अशुद्ध एल्यूमिनियम था, उसमें जो अशुद्धियां हैं वो अनावेशित हो जाती हैं। कारण क्या है कि एल्यूमिनियम जो है आवेशित होता है Al3 पॉजिटिव के रूप में, लेकिन जो अशुद्धियां वो अनावेशित होता है। इस कारण से वो तली पर ही बैठ जाता है, जिसको समय समय पर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। कुछ समझ रहे हैं कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो पहले मध्य परत का एल्यूमिनियम आयन ऊपरी परत की ओर गमन करता है, समझ रहे हैं, और शुद्ध एल्यूमिनियम के रूप में कैथोड में जाकर अनावेशित हो जाता है, जिसे हम अलग कर लेते हैं। अब इस प्रकार से जो निचला तल होता है इसमें से अशुद्ध एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन मध्य वाले भाग पर जाता है और पुनः मध्य वाले भाग से प्रथम वाले भाग पर जाता है और पुनः वो अनावेशित होता है और उसे हम निकाल लेते हैं। और इस प्रकार से जो अशुद्धियां वो तली पर बैठ जाती है, जिससे समय समय पर तली से अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं।
कहने का मतलब शुद्ध जो एल्युमिनियम है उसे छिद्र से निकाल लेते हैं और अशुद्धियों को भी अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस हूप विधि की सहायता से हम एल्युमिनियम का शोधन कर सकते हैं। तो आई होप एक छोटा सा वीडियो है, केवल समझाने का था। आप लोग लिख सकते हो। कैसे लिखना है कि एल्युमिनियम शोधन के हूप विधि में जो शोषक सेल होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है जो निचला परत आप देख रहे हैं पूरा, ये मिश्र धातु का बना होता है। किसके किससे? एल्युमिनियम का बना होता है, सिलिकॉन और कॉपर का। इसके आंतरिक सतह पर एक पतली परत होती है जो एनोड की भांति काम करती है। दूसरा भाग जो मध्य वाला भाग होता है, ये क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड का मिश्रण भरा रहता है। जो ऊपर वाला भाग होता है एक आयरन का बॉक्स होता है जिसमें कार्बन के क्षण लगे रहते हैं, जो कि कैथोड की भांति काम करता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मध्य वाले भाग से एल्युमिनियम जो 3 पॉजिटिव आयन है ऊपर वाले परत की ओर चलता है ना, छिद्र से पार कर जाता है और यहाँ पर जाकर के अनावेशित हो जाता है, जो कि एकत्रित हो जाता है, जिसे हम बाहर कर लेते हैं। और मध्य वाले भाग से एल्युमिनियम के ऊपर की ओर जाने के कारण जो निचला सतह होता है, यहाँ से एल्युमिनियम है ना मध्य वाले भाग पर चलता है। इस प्रकार से जो अशुद्ध युक्त एल्युमिनियम है उसकी अशुद्धियां तली पर बैठ जाती है और शुद्ध एल्युमिनियम मध्य वाले भाग पर और पुनः ऊपर वाले भाग पर चलता है, और यही प्रक्रम चलता रहता है। और इससे हम जितना भी अशुद्ध युक्त एल्युमिनियम होता है उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो इतना आपको लिखना है। मैं जैसे जैसे बताता हूँ इतनी आप उतना लिख लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे बराबर नंबर मिलेंगे। तो आशा और उम्मीद स्टूडेंट ये आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया कर प्लीज़ लाइक कर दिया करो। जो रेगुलर हमारे साथ पढ़ रहे हैं है ना, हमारे चैनल पे रेगुलर बने हुए हैं, तो उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।